तो फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर आज हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक बिजनेस अपने पास में नॉर्मली 1 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए रखता है। या तो उसके अपने अपने पास में 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए रखेगा, या उसको 1 साल से ज्यादा पीरियड में उसको कंज्यूम करेगा। तो वो एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा का पीरियड होल्ड करके रखती हैं, वो हमारी नॉन करंट एसेट्स मानी जाती हैं। सपोज करो आपकी एक मोबाइल शॉप है, आपकी शॉप प्रमाइसिस है, वो आप लंबे टाइम तक यूज करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज ली है और आप 1 साल के अंदर अंदर उसको सोल्ड कर दोगे। आप तो सालों साल करने के लिए बिजनेस उसको ले रहे हैं। आपने कंप्यूटर खरीदा है, वो आप यूज करोगे सेवरल ईयर्स के लिए। फर्नीचर्स है, एयर कंडीशनर है, रिपेयर इक्विपमेंट्स हैं, ये सब आप लंबे टाइम तक यूज करने के लिए परचेज कर रहे हो। तो आप इनको लंबे टाइम तक यूज करोगे, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए यूज करोगे, इसलिए ये सभी आपकी क्या बन जाती है? नॉन करंट एसेट्स बन जाती है। जैसे हमने कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक कंप्यूटर खरीदा कितने रुपए का? 60,000 रुपए का। आप क्या इसको 1 महीने के अंदर अंदर सॉल्व कर दोगे? नहीं ना। आप 1 महीने के अंदर तो सॉल्व नहीं करोगे। आपने किस लिए लिया है? आपने बिल बनाने के लिए लिया है, अकाउंट मेंटेन करने के लिए लिया है। आप तो इसको आने वाले कई सालों तक यूज करने वाले हो। तो इसलिए ये कंप्यूटर आपके लिए क्या बन जाता है? नॉन करंट एसेट्स बन जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या क्या है? बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल्स है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, लैंड है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये सभी अगर आप देखोगे, इनका नेचर क्या है? 1 साल से ज्यादा यूज होने वाला है। आपने आज व्हीकल खरीदा हुआ है, व्हीकल आज खरीदा, जरूरी नहीं है ना कि आप कल उसको या 1 साल के अंदर अंदर सोल्ड कर दोगे। आप तो 2 3 4, जब तक उसकी कंडीशन ठीक रहने वाली है तब तक आप उसको यूज करोगे। कंप्यूटर आपने खरीदा है, कंप्यूटर आप यूज करोगे, कंप्यूटर आप आने वाले कई साल तक यूज करने वाले हो। फर्नीचर आपने खरीदा हुआ है, आप मल्टीपल ईयर्स के लिए इसको यूज करोगे। तो ये सभी आपके नॉन करंट एसेट्स के एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं करंट एसेट्स वर्सेस नॉन करंट एसेट्स के बारे में। आपने मोबाइल फोन्स खरीदे फॉर सेल, सेल के लिए खरीदा है, याद रखना, यूज करने के लिए या होल्ड करने के लिए पर्पज से नहीं खरीदा, आने वाले 1 साल से ज्यादा के लिए, है ना। आपने किस लिए खरीदा है? आपने क्या खरीदे हैं? मोबाइल फोन्स खरीदे हैं सेल पर्पज से। तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका स्टॉक बन जाता है। आपका क्या बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा। और स्टॉक आपकी कौन सी एसेट होती है? आपकी करंट एसेट्स मानी जाती है। ठीक है जी। अब ऑन दी अदर साइड अगर देखा जाए, कंप्यूटर यूज्ड फॉर बिलिंग, बिलिंग के लिए, सेल करने के पर्पज से नहीं है। जब आपने बिलिंग के लिए कंप्यूटर खरीदा है तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि 1 साल तक ये बिल बनाओगे इससे। आप आने वाले कई साल तक इससे बिल्स बनाओगे, अकाउंट्स मेंटेन करोगे। तो ये आपकी कौन सी एसेट मानी जाएगी? नॉन करंट एसेट। समझे? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।